है टेन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा इक्वल 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये आपने सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये आपके पास LHS है। LHS में आपके पास टेन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जहाँ पर भी टेन और cot आता है उसको साइन और कॉस के पदों में तोड़ देते हैं। तो मैंने क्या किया, टेन को कैसे लिखा, साइन अपॉन कॉस, 1 - ये कॉट है, कॉट को कैसे लिखोगे, कॉस अपॉन साइन, प्लस फिर कॉट है, कॉट को क्या लिखोगे, कॉस अपॉन साइन, फिर अपॉन 1 - 10 है, 10 की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए, लेकिन नीचे वाले का आप क्या लोगे, पहले एलसीएम। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर क्या मानोगे, 1। ऐसे यहाँ इसके अपॉन में भी कुछ नहीं, यहाँ क्या मानोगे, 1। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम, जैसे अगर ये 2 होता है, 3 होता तो दोनों को गुणा करते तो 6 इसका एलसीएम आता। उसी प्रकार 1 को साइन से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, और ये साइन थीटा इसके साथ जाएगा, ये 1 इसके साथ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे रहेगा, और नीचे आपका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा इसके साथ जाएगा तो कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 1 इसके साथ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर, साइन थीटा। तो हमने क्या देखा, ये साइन जो सबसे नीचे इनकी A/B/C/D, तो D कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। तो आपके पास क्या जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये नीचे वाला साइन थीटा को भी मैं ऊपर ले गई, अपॉन ये कॉस इसके साथ आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर 2 टर्म है तो आप इसको किस में रख देंगे, ब्रैकेट में, ठीक है। तो आपके पास कॉस इसके साथ आएगा, तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ऐसे ये कॉस ऊपर जाएगा सबसे, तो प्लस का साइन है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा ऐसे रहेगा, और ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये साइन इंटू हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन कॉस थीटा अपनी जगह रहा, ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। फिर मैंने क्या देखा, यहाँ ये कॉस और ये कॉस इंटू होंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे साइन थीटा। अब देखिए ब्रैकेट में कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा, बट यहाँ कॉस माइनस में था, यहाँ कॉस आपका प्लस में है। तो आप इसमें से क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जो प्लस था उसकी जगह यहाँ क्या जाएगा, माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है, जो माइनस वाला होता है वो प्लस में हो जाता है, तो मैंने उसको आगे लिख दिया, और जो प्लस वाला है वो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इस प्रकार ये आ जाएगा। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर इन दोनों के हर बिल्कुल देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में एक जैसा है। तो आप इसको क्या करेंगे, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एलसीएम कॉमन ले लिया, यानी कि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम हो गए हैं, तो इन दोनों को मैंने कॉमन लेके बाहर ले लिया। ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो तब क्या लिया, 1 लिया। अब बचा यहाँ क्या, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, और हर में क्या बच रहा है इसके, कॉस थीटा, माइनस यहाँ क्या बच रहा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब फिर से इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो ये तो आपका 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और इनका एलसीएम लिया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन इसके साथ जाएगा, स्क्वायर था तो अब क्या हो जाएगा, साइन का क्यूब थीटा, माइनस ये कॉस इसके साथ जाएगा, कॉस का क्यूब थीटा। तो हमने क्या देखा, एक सर्वसमीका होती है अलजेब्रा में, यानी कि बीजगणित में, a³ माइनस b³ बराबर क्या होती है, a माइनस b। देखिए सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोगों को याद कर रखने हैं। तो a² प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर माइनस वाला है तो यहाँ पर प्लस आएगा ab, और प्लस क्या होता है, b², ठीक। तो ये वाला आइडेंटिटी आप इसमें आप यूज करेंगे, तो यहाँ पर a की जगह क्या है, साइन, और b की जगह क्या है आपके पास, कॉस। तो हमारे पास 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे रहेगा। ऊपर आपने क्या कहा, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में a² की जगह साइन स्क्वायर, प्लस ab होता है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस b², तो b की जगह कितना है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे आपके पास क्या है, कॉस थीटा इंटू क्या था, साइन थीटा। अब हमने देखा कि 1
अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ऊपर आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, इस ब्रैकेट में देखो बेटा एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ पर आती है एक आइडेंटिटी है, क्या, इसकी वैल्यू होती है 1, याद होगा सबको। तो यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ लिखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अब यहाँ पर हम इसको पहले एक साथ ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं जंप नहीं कर रही हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। साइन थीटा इंटू यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, अपॉन नीचे आपके पास कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा। हमने देखा ये वाला ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन किया है, यानी कि ये इसके अपॉन में भी गया और इसके अपॉन में भी। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 अपॉन कॉस और साइन, दोनों अपॉन में इनका रिवर्स करोगे तो कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और यहाँ इससे कट गया तो कितने बचा 1। तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्लस में हैं तो 1 आगे लिख सकते हैं, सेक थीटा और कॉसेक थीटा को पीछे लिख सकते हैं, और हमने यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है। और अगर नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूँ, आपके पास है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक, तो बेटा यहाँ पर √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर आपने सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। ये आपका है LHS और ये क्या है RHS। तो LHS में हमको क्या दिया है, पहले आप उसको लिखेंगे √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैंने आप लोगों को 9th में बताया था, जब हर में कोई भी अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि वर्गमूल अगर होता है उस संख्या के ऊपर, चाहे कोई भी डिजिट क्यों ना हो, चाहे कोई अल्फ़ाबेट क्यों नहीं हो, कोई भी एलिमेंट हो, तो उसका क्या कर देते हैं परिमेयीकरण। पता है ना, आप लोगों ने रेशनलाइज करना 9th में पढ़ा है। ठीक, तो यानी कि ये वर्गमूल ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के, ऊपर वाले में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ नीचे वाले में भी है, तब हर का क्या कर देते हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण करने का मतलब होता है कि संख्याएं वही रहती हैं बट साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि आप क्या करोगे इसको √1 प्लस साइन ए अपनी जगह रहेगा और 1 माइनस साइन ए भी अपनी जगह रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। हम लोग इसको पहले से लिखते थे हर के संयुग्मी से अंश तथा हर को गुणा करने पर। अब आजकल इस तरीके से नहीं बताते हैं, तो आजकल आप लोग इसे क्या देते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि उसको रेशनलाइज करना है। इट मीन जो मैंने पहले बोला कि हर के संयुग्मी से अंश तथा हर को गुणा करना था, उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मीन्स चीज़ें वही रहेंगी बट साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे इनटू, आप यहाँ पर किससे इंटू करें, हर और अंश दोनों को इंटू करेंगे, किससे, हर के संयुग्मी से कहा मैंने, तो हर में अगर 1 माइनस साइन है तो ऊपर भी किससे करेंगे 1 प्लस साइन ए से, और नीचे भी किससे करेंगे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि वर्गमूल वाला चिन्ह है तो वर्गमूल वाला लेंगे ही लेंगे। ठीक, अब मैंने देखा कि अंश में 1 प्लस साइन ए यहाँ भी और 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी। देखो सब जगह, हर जगह अलजेब्रा के जितने फॉर्मूले हैं वो अगर आपको याद होंगे तो आप उसका यूज करके एकदम क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। a माइनस बी एंड a प्लस बी बराबर क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने देखा यहाँ पर a की जगह कितना है 1, 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह कितना है साइन स्क्वायर a। तो अब हमने देखा √1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपनी जगह रहा, नीचे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और माइनस साइन स्क्वायर a। अब मुझे जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के एक एक फॉर्मूले याद हैं मुझे, इसी तरीके आपको भी आना चाहिए। देखिए क्योंकि 1 कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको पता ही नहीं है, आपको जब याद होंगे तो आप एकदम अपने दिमाग का यूज करोगे। यानी कि चूंकि आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है
कॉस स्क्वायर ए। देखो बुक अगर हमें याद है तो हमें बुक की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कहा मैंने कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इस वर्ग से और इस वर्ग से ये पूरा वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये वर्गमूल ऊपर वाले के लिए भी था और नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाले के वर्ग से नीचे वाले का वर्गमूल कट जाएगा और ऊपर वाले के वर्ग से ऊपर वाले का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैंने क्योंकि आपको बताया था वर्गमूल किसी भी चीज़ के ऊपर अगर वर्गमूल होता है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल हटाओ तो उसकी जगह 1/2 होता है। ये मैंने आप लोगों को 9th में बताया था। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये अब फ्रैक्शन करेंगे, ये कॉस इसके अपॉन में भी जाएगा और इसके भी, तो 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमने देखा कॉस का रिवर्स क्या होता है आपको मालूम ही है, कॉस का रिवर्स मतलब उसका उल्टा सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है tan ए। और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक मैं आपको होमवर्क दूंगी तो उस तरीके के क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ बाकी थोड़ा सा यहाँ पर साइन की जगह कॉस हो जाएगा। क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चंस मैं जितने दूंगी उसको करते रहेगा, नहीं आएगा आप मुझसे पूछ लेना।